अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के लीडर्स, पाकिस्तान के वर्कर्स, ये अगर आप मजमुआ उठाएं तो इसमें बहुत सारे सवालात बनते हैं। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर लीडर्स तो अब पैदा नहीं होते। एक ज़माना था जब लीडर आते थे, अब तो सिर्फ सियासी जमात या कुछ लोग तो इन सियासी जमात को जो पॉलिटिशियन पैदा होते हैं उनको पॉलिटिशियन भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि जनाब ये बिज़नेस मैन है, इन्होंने एक अपना प्राइवेट कंपनी बनाई हुई है और इस प्राइवेट कंपनी में जो भी दूसरी लोग हैं, वो वर्कर हैं या लीडर्स हैं या जो भी कुछ इनमें, वो सब के सब मुलाजिम हैं। और ये कंपनी जो ओन करती है वो एक शख्स ओन करता है। अगर वो कल नहीं रहता है या पीछे हट जाता है तो उसका बेटा, भाई, बेटी, बहू ओन करते हैं। सारी सियासी जमातों में यही सूरत हाल है, माँ सवाए एक आध सियासी जमात जिसमें ये चीज़ नहीं है। ख़ास तौर पे जमात इस्लामी में ये चीज़ नज़र नहीं आती है या MQ में ये चीज़ नज़र नहीं आती है। इस दफ़ा PTI में भी ये चीज़ नज़र नहीं आई। PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, इसके ऊपर बहुत सारे तनकीद हो रही हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं। बहरहाल इमरान खान के नामज़द जो आपके कैंडिडेट थे चेयरमैन के, वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। अब दूसरी सियासी पार्टियां तनकीद कर रही हैं कि ये तो इलेक्शन नहीं है, तो सिलेक्शन है, इसमें तो इलेक्शन हुआ ही नहीं है, तो कागज़ी कार्रवाई हुई है। तो ज़रा दूसरों पे उंगली उठाने से पहले कोई एक सियासी जमात बता दे कि उनके यहाँ कोई इलेक्शन होता है क्या, उनके यहाँ वोटर्स को या आवाम को या वर्कर को वोट डालने का मौका मिलता है। और अगर फ़र्ज़ करें सब ड्राइंग रूम में बैठ के तय कर लेते हैं कि पार्टी का कायद मैं हूँ, तो सदर मेरा भाई है, तो वाइस प्रेसिडेंट मेरी बेटी है या मेरा बेटा है, या चेयरमैन मेरा बेटा है या बेटी है, कौन। और अगर कोई बना भी देता है कुछ वर्करों को लाकर, तो उनको वो बेचारे अपनी राय दही दे पाते हैं। पाकिस्तान का इलेक्शन कभी फेयर नहीं हुआ, इसी तरह किसी भी सियासी जमात का इलेक्शन फेयर नहीं है। तो अगर वो PTI पे एतराज़ है तो सारा एतराज़ होना चाहिए। कोई सियासी जमात में जो अब जमातें हैं उनका इलेक्शन फेयर नहीं है, और ना उन सियासी जमातों में फेयर इलेक्शन हो तो ना बाप, बेटा, बहू, भतीजा, भांजा ये सारे ओहदे ले जाते हैं। फिर थोड़े बहुत ओहदे दूसरों को भी दे देते हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब इसमें गौहर खान साहब आ गए, एडवोकेट हैं गौहर अली खान साहब, यंग हैं। और एक बात जो बहुत अच्छी हुई है PTI के सिलेक्शन में, वो ये हुई है कि यहाँ मौरूसियत नज़र नहीं आई। हालांकि दोनों कैंडिडेट इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अलीमा बाजी जो इमरान खान की बहन है, अलीमा खान, और दूसरी उनकी वाइफ बुशरा बीबी, पिंकी पीरनी जिनको कहते हैं, वो दोनों कैंडिडेट थी बहुत स्ट्रॉन्ग। और इस सिलसिले में वीडियोस भी आई, ऑडियोज़ भी आई, और ऐसा लग रहा था कि इनमें से कोई बनेगा। लेकिन इमरान खान ने अपनी बहन, अपने बीवी को बनाने के बजाय पूरी तंजीम, हालांकि वो जेल में है इस वक्त, लेकिन उन्होंने एक ऐसे शख्स को जो बहुत यंग है और कैपेबल है, एडवोकेट है, बड़ा सॉफ्ट है, आप अगर देखें बात करें उससे। और कुछ लोगों का एतराज़ है कि जनाब इतने नए आदमी को क्यों बना दिया गया। भाई देखें, ट्रस्ट की बात होती है, कायद का ट्रस्ट है, किसी का ट्रस्ट ये है कि मेरा भाई अगर चेयरमैन बनेगा या सदर बनेगा या मेरा बेटा बनेगा तो वो मेरे लिए सही है। तो अगर कोई मौरूसी सियासत ख़त्म करके किसी यंगस्टर को बनाता है और वही समझता है कि मेरे जेल में रहते हुए ये शख्स पार्टी को बेहतर तौर पे चला सकेगा, तो ये उनका इख्तियार है। अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो वो भी कागज़ नामजदगी दाखिल कर सकते थे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि किसी सियासी जमात में इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है, तो इनमें भी हो गया। तो ये इलेक्शन कमीशन को तो ये करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो उन्होंने सबमिट किया था वो मान लेते, क्योंकि अब भी जो हुआ है वो कौन सा इलेक्शन हुआ है, या सियासी जमात जो दूसरी हैं उनमें से कौन सा इलेक्शन हुआ है। क्योंकि सियासी जमातें जो कानून बनाती हैं, पार्टी एक्ट और इलेक्शन एक्ट 2017 और ऑर्डिनेंस, वो अपने मफाद के लिए बनाती हैं।
पार्लियामेंट में यही लोग होते हैं, इनको पता होता है कि अगर इन्होंने मॉनिटर करने की इजाज़त इलेक्शन कमीशन को दे दी या जजेस को दे दी या किसी इंडिपेंडेंट इदारे को दे दी तो फिर इनके यहाँ इलेक्शन होगा और फिर इस किस्म के इलेक्शन कलअदम हो जाएंगे, क्योंकि इस किस्म का इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है। इमरान खान कहाँ खड़े? अगर हम PTI पे आए, देखिए नवाज शरीफ साहब सज़ा हुई, तायात नाअहल हुए, लेकिन कायद थे, वोटर्स उन्हीं की गिरद घूमते थे, वो लंदन में रहें या जेल में रहें उन्हीं की बात मानी जाती थी। इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी है, इसी तरह दूसरी सियासी जमातों में भी है, मासवाए चंद समात की। तो PTI की पूरी ताकत इमरान खान है, इनके सारे वोटर्स, वर्कर, सपोर्टर जो भी हैं वो इमरान खान की तरफ देखेंगे, इमरान खान जो कहेंगे वही सुनेंगे। तो एक लिहाज से अगर वो जेल में भी हैं, उनको सज़ा हुई है या वो सज़ा मुअत्तल हुई है, तब भी PTI की सारी बागडोर इमरान के हाथ में है। वो एक मैसेज जेल से देंगे कि जनाब अली गौर खान के ऊपर अदम एतमाद ख़त्म हो गया, तो गौर खान जनाब XYZ पे एतमाद हो जाएगा। ये इनको टिकट दिया जाए, उनको टिकट मिलना है, नहीं देंगे तो वर्कर उनका उनका जीना दोबर कर देंगे, जो चेयरमैन है दूसरे का। क्यों? क्योंकि वर्कर्स सारे और जो सपोर्टर होते हैं वो शख्सियत परस्ती में इतना ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वॉल्व होते हैं कि वो सिर्फ कायद की बात सुनते हैं, हर जगह कायद की बात सुनते हैं। तो चुनांचे इमरान खान की पोजीशंस एक लिहाज से चेयरमैनशिप के वो साइन करते थे, तो रिटर्न चीज़ों में उनका नाम तो नहीं रहा, लेकिन हुक्म उन्हीं का चलेगा, ऑर्डर उन्हीं का चलेगा। और अब देखना ये है कि ऐसी सूरत हाल में क्या PTI की पॉपुलरिटी अभी तक कायम है या नहीं है। बहुत सारे जो सियासी मुबस्सिर हैं, तज़िया निगार हैं, ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग हैं, वो इस बात को मानते हैं कि जी अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो भी PTI का तर्ज़ अमल रहा उसमें हुकूमत में जब थे तो PTI काफ़ी गिरी थी, लेकिन अदम एतमाद के बाद फिर PTI उठी और फिर 9 मई के बाद PTI गिरी। लेकिन अब जो हो रहा है, निगरान हुकूमत जो कर रही है, उनको काम नहीं करने दे रही है, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है, इलेक्शन कमीशन बैट के सिंबल के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये चीज़ें जो आ रही हैं, इससे फ़ायदा किसी को नहीं, इससे फ़ायदा PTI को होगा, इससे फ़ायदा इमरान को होगा कि लोग हमदर्दी का वोट फिर इमरान को देंगे कि यार ये देखो जुल्म हो रहा है, इनको काम नहीं, चले भाई इनका लीडर जेल में है, आप उसको फांसी लगा दें, लेकिन पार्टी को तो काम करने दें। अच्छा जी, पार्टी के ज़्यादातर लोग जो हैं वो छोड़ के भाग गए, चलें जी चले गए, जो रह गए हैं उनको तो करने दें। पार्टी का तो कुछ कसूर नहीं है, इदारे कसूरवार नहीं होते हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट में कोई जज अगर फांसी लगा दे किसी को या अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला करे, इसका मतलब है इदारा ही बंद कर दें, ऐसा तो नहीं होता ना। या इसी तरीके से आप क्या कहते हैं, फ़ौज के अंदर अगर कोई गलत है तो आप पूरा का पूरा इदारे को बुरा कहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो या किसी भी सियासी जमात के अंदर अगर ये एक या दो आदमी या 10 आदमी या 20 50 100 200 2000 10,000 ख़राब हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पार्टी गलत है। पार्टी चाहे उसका चेयरमैन जो है वो कोई भी हो, या तो चेयरमैन पे बैन लगाएं आप। चेयरमैन अगर गलत है, चेयरमैन चोर है, चेयरमैन डाकू है, चेयरमैन कातिल है, चेयरमैन मुल्क दुश्मन है, तो उसको अदालत उसको टर्मिनेट कर दे, ख़त्म कर दे, चेयरमैनशिप से हटा दे, ठीक है। लेकिन पार्टी को तो इस तरह से ये जो कुछ भी हो रहा है ये इससे फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, कोई भी सियासी जमात इस वक्त आवाम में मकबूल बज़ाहिर नहीं है, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, आपके PTI हो, ज़्यादा मकबूल नहीं है। लेकिन अगर इन तमाम सियासी जमातों के हवाले से देखा जाए तो अब भी PTI एक बड़ी सियासी जमात है वफाकी लेवल पर, और लोगों का कहना है कि इन हमदर्दियों के वोट के बाद उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो गई है। लेकिन इलेक्शन होगा तो कोई भी जमात 130 से ज़्यादा शायद सीट ना ले सके अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शन हुआ, और अगर साफ़ और शफाफ नहीं हुआ और सिलेक्शन हुआ तो फिर तो कोई भी आ सकता है। चाहे तो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी 170 सीट ले जाए, लेने को तो सब ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किसी सियासी जमात का फेयर नहीं है, सबकी सिलेक्शंस होती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम, लेकिन होती सिलेक्शन है। और मौरूसी सियासत होती है, जहाँ मौरूसी नहीं है उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, चाहे वो PTI हो, चाहे MQM हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो। बाकी रही बात
कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई तो वो क़यादत से ख़त्म हो गए? नहीं। या आसिफ अली ज़रदारी को मसलन जेल में गए तो ख़त्म हो गए? नहीं। क्या नाअहली हुई तो ख़त्म हो गए? नहीं मियाँ साहब। या इमरान खान जेल में जाएंगे तो क्या PTI से उनका वाबस्तगी ख़त्म हो जाएगी? नहीं। जो लोग कह रहे हैं वो गलत है, वो देख लें। मसलन ज़मीनी हक़ाइक़ यही है कि इमरान खान अभी भी PTI के बेताज बादशाह हैं, जो फैसला करेंगे होंगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर होता है, एक रिटर्न चीज़ें होती है, एक तंजीमी मामलात होते हैं, उसको फुलफिल किया गया है। और इससे फ़ायदा ये होगा, इस वक्त इमरान खान जिस तरह सुनने में आ रहा है कि जनाब वो अपनी तमाम गलतियों की सॉरी कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, फ़ौज से ख़ास तौर पे उनकी कोशिश है कि फ़ौज उनको माफ़ कर दे, क्योंकि उनके स्टेप और उनके अमल और जो हुआ है वो इंतहाई ख़तरनाक हुआ है। वो अब उन तमाम गलतियों का इज़ाला चाहते हैं और इस सिलसिले में वो सॉरी कर रहे हैं। माफ़ करती है फ़ौज, नहीं करती है पाकिस्तान की कौम, करती है नहीं करती है वो बात की बात है, लेकिन इस वक्त PTI को एक एज मिला है और उनको बड़े मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि नई क़यादत है और ऐसे लोग हैं जो PTI में अभी सुलझे हुए लोग हैं। बाकी तो जो गन था वो चले गए और थोड़े बहुत गन अभी भी हैं। कुछ को ओहदेदार बनाया गया है, सिंध को और आपके वो अली गंडापुर और ये वो गलत फ़ैसला है। वो उससे PTI अभी भी जो है ना वो गलत लोगों के हाथों में है। इमरान खान का ये फ़ैसला गलत था। गौर अली ख़ान तक का फ़ैसला लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक नौजवान क़यादत है, साफ़ सुथरी है। बड़ी इस वक्त जो उनकी कमेटी है उसका बड़ा काम है कि वो PTI को बड़ी मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, ताकि वो सियासी अवामी चाहे उनको बहुत पजीराई हो, लेकिन तंजीमी लेवल पर वो बहुत वीक है। उनको अपनी तंजीमी लेवल को इंक्रीज़ करना पड़ेगा इलेक्शन से पहले। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।